2 दिन पहले एक वीडियो देखा हरियाणा का। तो हरियाणा का हालात ये है कि वहाँ के हुकूमत जो सरकार चला रहे हैं, वहाँ का जो सीएम है वहाँ के, वो मुसलमानों के साथ इतना नाजायज़ सलूक कर रहे हैं कि पता इससे साफ चल रहा है कि 2025 का जो इलेक्शन है, उनको देखते हुए 2025 के इलेक्शन को हमें किसको वोट देना है ये अपने आप को फैसला करना है और एक कटिंग फैसला लेना है, इधर उधर फैसला नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई अब हरियाणा के मुसलमान को मार रहा है, पीट रहा है, उसको ना हाथ में रस्सी बांध के, पैर में रस्सी बांध के पानी में फेंका जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए कि उसकी मनमानी चल रहा है। ये मनमानी की हुकूमत है जी, जो दिल में आता है वो करता है, जो दिमाग में बात आता है वो करके दिखाता है। क्यों कि सारा लोग तो उसी का है। आज हम अगर 18% मुसलमान है तो हमारा कुछ भी नहीं हिस्सेदारी, तो कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए आज हमें मौका है अपना हिस्सा लेने का। अगर आज नहीं लिए तो फिर आइंदा नस्ल जो है हमारा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए चाहिए कि हमें इस हुकूमत को ऐसे उखाड़ के फेंको, ऐसे कचरेदान में डालो इनको, कि ताकि वो हरियाणा वाला उसको याद आ जाए कि हमने वहाँ बहुत गलत किया है, उसका सज़ा हमें बिहार में मिल गया। देखिए ये सारा हालात जो देखने को मिलता है, ये बात सही है कि ऐसा ऐसा मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, बट फिर भी हमारे यहाँ के मुसलमान तो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन और सपोर्ट करने की जहाँ बात आती है तो फिर दूसरे पार्टियों में, दीगर पार्टियों में चली जाती है, एमआईएम को छोड़ करके, जो कि जानता है कि एमआईएम रोनमा है हम लोग का, और जो भी बात उठाता है, जो भी करता है, वो एमआईएम ही एकलौता पार्टी कर रहा है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद भी दूसरे जगह जा रहे हैं, तो इन लोग को क्या कहेंगे? इन लोगों तो यही कहेंगे कि भाई ये तमाम, जैसे कि आसाम में लोगों को डिटेंशन कैंप में डाला गया, वहाँ भी वहाँ के देख करके अपने को सबक लेना चाहिए था। बिल्कुल। और उसके अलावा हरियाणा में भी अभी जो चल रहा है, मौजूदा अभी जो हालात है वहाँ का, इतना खस्ता हालात कर दिया है मुसलमानों के साथ कि उनको जो है कि कहा जा रहा है कि आपका घर नहीं है। बताइए, उनका घर रहता हुआ भी, उनका घर रहता हुआ भी उनको बेघर किया जा रहा है। उनका प्रॉपर्टी है, उनका 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल का ज़मीन उसका बाप दादा का वहाँ से गुजर गया और इसी मिट्टी के नीचे चला गया। और लेकिन ये भी जो हमारा जो नस्ल आने वाला है, वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि हम इसी मिट्टी में, हमारा पर दादा भी, लक्कर दादा भी, जितना हमारा रिश्तेदार अहले ख़ानदान चला गया है, सब इसी मिट्टी में, तो हमको भी इसी मिट्टी में सोना है। हमारे सीमांचल के जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन तमाम से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ और अपने दिली बातों का इजहार करता हूँ कि मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, अपने आप को बदलें। अगर नहीं बदलेंगे तो हरियाणा वाला हालत हमारे सीमांचल में भी जारी हो जाएगा। और उस वक्त ये मत कहना कि हमारे लीडर कुछ नहीं किया। आप उस वक्त, चूँकि आरजेडी वाला पार्टी है, जेडीयू वाला है, ये चाहता ही है कि किसी तरीके से बीजेपी, अगर हम नहीं आ पाए तो बीजेपी की सरकार होगा और हम उससे खा लेंगे अंदर से अंदर। वो तो सत्ता का और गुल खिलाना। अगर सीमांचल वालों को अगर बचना है तो इन अमजदुल्ला खान के बयानात में किसी को नहीं आना है, क्योंकि वो हरामुद्दहर है, खबीस है, मरदूद है। वह ऐसे लोगों की बदजुबानी में आप लोगों को नहीं आना है। हम सबको इत्तेहाद होना है और इत्तेहाद हो करके एमआईएम के दामन को थामना है और उसके मजबूती करना है, और इतना मजबूत करना है कि हमारे दिल्ली में तक आवाज़ उठाने वाला बन जाए। पार्लियामेंट में हमारा आवाज़ उठे सीमांचल के बारे में, पटना में हमारी आवाज़ उठें, कहाँ की लीडर हैं, सीमांचल का है, कहाँ की एमएलए है, सीमांचल का है, कहाँ की एमपी है, सीमांचल का है। अगर इस सीमांचल के लिए अगर ओवैसी साहब अगर नहीं लड़ता, आज अगर वो लीडर नहीं आता, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे लिए कौन आवाज़ उठाता है। आज अगर लोग बोलना सीखे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से। हमको इस बात पे नहीं लड़ना है कि जेडीयू की सरकार आएगी, तिरछा पाएगा, बीजेपी आएगा। हमको इस बार इस मुद्दे पे लड़ना है कि हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको कॉलेज चाहिए, सड़कें बेहतरीन चाहिए, हमको कॉलोनी चाहिए, हमको सीमांचल में इस तरीके से कंपनियां चाहिए, फैक्ट्रियां चाहिए, इस तरीके से चाहिए कि हमारे लोग यहाँ से पलायन नहीं करें। इन मुद्दों पे जिस दिन अगर आवाम जाग गया, मैं समझता हूँ कि इन पार्टियों, ये जो पार्टियां हैं ना, ये हम लोगों के पास है, हमको उनके पास जाने की जरूरत नहीं, दरी बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीमांचल के लोगों को समझना चाहिए इंशाअल्लाह। नहीं, मैं तो यही कहूँगा सीमांचल वालों से कि भाई इत्तेहाद हो जाओ। अगर इत्तेहाद नहीं हुए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी, हमारे और आपकी की कमी की वजह से। इसलिए हम सब एक इत्तेहाद कर लीजिए, हम सब अपने गिरबान में झांक करके देख लीजिए कि नहीं, हमको जिस तरीके से भी हो
अपनी पूरी एरी चोटी की ताकत लगा उनको करके हिस्सेदारी और से अपने क़यादत रिश्तेदारों करनी है को अपनी। और अपने अहबाब को, तमाम लोगों को फ़ोन के ज़रिए से घुमाओ कि सिर्फ एक ही नियत कर लो कि हमको MIM को देना है, चाहे इसके लिए जो करना है, जान देना पड़े तो जान देंगे, माल देना पड़े तो माल देंगे, अगर वक्त मांगे तो हम वक्त देंगे, अपने तमाम हिस्सेदारी के लिए, कोई गुलामी करने के लिए हम नहीं करेंगे। इसीलिए कि हमारा पार्टी MIM है और वो हमारे लिए हमें रहनुमाई किया है और इंशाअल्लाह मरते दम तक वो रहनुमाई करेगा मुसलमानों के लिए और तमाम हिंदू भाई के लिए और जितने भी हिंदुस्तान में लोग हैं, सारे लोगों के लिए, दलित हो, आदिवासी हो, निचले कुचले, ये ऋषि हो या जितने भी इस समाज में रहने वाले हों, पूरे हिंदुस्तान में वो एक अच्छे लीडर हैं। उनको अभी हम लोग जाने पहचाने नहीं हैं। अगर जिस दिन अगर उसको हकीकत को जान लेंगे उस दिन हम उसके पीछे दीवाने हो जाएंगे। इसीलिए मेरा तमाम सीमांचल वालों से कहना है, बल्कि पूरे बिहार वालों से कहना है कि तमाम लोग जहाँ जहाँ भी अपने विधानसभा में लड़ रहे हैं या हम जहाँ रहते हैं वहाँ के तमाम लोगों को कहिए MIM के बारे में और इस पार्टी के बारे में बताइए, जिसको मालूमात नहीं है कि भाई MIM पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है और वो लड़ने की सलाहियत रखती है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने की ताकत रखती है। अगर आज हम उसको जिता करके नहीं भेजेंगे तो हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा।